नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। फैक्ट फाइल्स के अंदर आज हमारा एक टॉपिक है महिलाओं के फ़ोन को अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो, महिलाओं के फ़ोन की अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो तो यह है उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन। क्या है निजता का अधिकार, कौन कौन से हैं बाद, इन सभी को लेकर के हम चर्चाएं करेंगे। जी हाँ, आप हो जाइए सावधान अगर आप करते हैं रिकॉर्डिंग तो, ठीक है ना। महिलाओं के फ़ोन की रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, अन्यथा आपके लिए कौन कौन सी कार्रवाई हैं जो आपके ऊपर हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इतना सा ध्यान रखना है कि आपके महिलाओं को फ़ोन को ट्रेस नहीं करना है। इसलिए आजकल आपने देखा होगा उन फ़ोनों के अंदर जब भी आप किसी का फ़ोन करते हो और आपका कॉल रिकॉर्डिंग ऑन सा है तो सामने वाले को पता चल जाता है कॉल वी हैज़ रिकॉर्डेड, ऐसा कुछ बोलता है वो, और इससे पता चल जाता है कि हमारी कॉल रिकॉर्ड्स हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये अवेयरनेस के लिए है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ कार्य, अनुचित कार्य कर रहे हैं तो इसे यथाशीघ्र बंद कर दें, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फ़ोन पर पत्नी की बातचीत रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन है। अगर आपके वाइफ है तो अगर और आप उसके फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स करते हैं तो ये उनकी निजता का उल्लंघन होगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ ये सब करना बंद कर दें, ठीक है। अब ये चर्चाओं में क्यों रहा था, ठीक है ना। तो इसकी बात करें हम, सीक्रेटरी रिकॉर्डिंग, वाइव्स कन्वर्सेशंस, प्राइवेसी इनोवेशंस, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। अब ये क्या है, क्या रहा मैटर, इनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। प्रमुख बिंदुओं की, जैसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महिला के गुजारा भत्ता पर फैमिली कोर्ट के दिए फैसले पर पुनर्विचार से जुड़ी याचिका सुनवाई की है। फैमिली कोर्ट महिला के पति द्वारा फोन पर रिकॉर्ड की गई बातचीत के आधार पर इससे सवाल करने की इजाजत दी है, ठीक है ना। फैमिली कोर्ट ने क्या कहा है कि महिला का फोन था, उसके पति के द्वारा क्या किया गया है, रिकॉर्ड की बातचीतें की गई हैं, तो उससे सवाल करने की इजाजत दी गई है। क्या है मामला, पूरा जानते हैं। याचिकाकर्ता की वकील ने कहा है कि फैमिली कोर्ट का आदेश है कि महिला की निजता का उल्लंघन हुआ है और महिला को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके पति ने किस वक्त और क्या बातचीत रिकॉर्ड की है। पति कोर्ट के सामने महिला के चरित्र पर सवाल उठाना चाहता था। तलाक लेने के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बच सके, इसलिए उसने क्या किया, उनके फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स ऑन कर ली और रिकॉर्डिंग कर लेता है, ठीक है। अब हाई कोर्ट ने महिला की जानकारी के बिना बताए ही उसकी बातचीत रिकॉर्ड करना उसकी निजता का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने वहां पर स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि अगर आप किसी महिला को बिना जानकारी बताए, बिना उसे पता हुए अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हो तो ये निजता का उल्लंघन है, आप उनके निजता के अधिकार का हनन कर रहे हो और फैमिली कोर्ट का आदेश खारिज कर दिया जाता है। आगे की चर्चाएं हम जारी रखें कि निजता का अधिकार। अब ये निजता का अधिकार होता क्या है, तो भारत में निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक भाग है। आर्टिकल 21 जो कि आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, उसका एक भाग देखने को मिलता है हमें, कौन सा, निजता का अधिकार, ठीक है ना। तो क्या है निजता का अधिकार कि अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन शब्द में जीवन के वे सब पहलू शामिल हैं जो मनुष्य के जीवन को सार्थक, पूर्ण, जीने लायक बनाते हैं। आर्टिकल 21 आपको ये बताता है कि जीवन, आखिर ये जीवन क्या है, तो जीवन में वो सभी पहलू शामिल हैं जो आपको एक आत्मसम्मान वाला जीवन जीने के लिए सम्मिलित हो सकते हो, या वे सभी तत्व जो उसे जीवन को सार्थक बनाए या पूर्ण बनाए या जीवन को वास्तव में जीने लायक बनाए, वो सभी जीवन की परिभाषा के अंदर सम्मिलित किया गया है, ठीक है। भारत, तो भारत में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक साक्षर करता है और अनुच्छेद 12 व्यक्तियों की गोपनीयता की सुरक्षा का प्रावधान करता है। जो आपका मानवाधिकार के संगठन है उसकी जो धारा 12 है, अनुच्छेद 12 है, वो व्यक्तियों की गोपनीयता की सुरक्षा का प्रावधान करता है, इतना याद रखना है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक हस्ताक्षर करता देश हमारा भारत है। अब निजता के अधिकार से संबंधित बाद कौन कौन से, ये तो कुछ मामला था छत्तीसगढ़ का मामला ये था कि पत्नी ने अपनी फैमिली हाई कोर्ट के द्वारा उसके पति को निर्दोष ठहरा दिया जाता है। जब हाई कोर्ट के अंदर बात जाती है तो हाई कोर्ट ये बात कहता है कि आपने अपनी महिलाओं की बातों को रिकॉर्ड किया जो दरअसल आपकी निजता के उल्लंघन के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना। उसे कहते हुए उसने फैमिली कोर्ट का जो आदेश था उसे खारिज कर दिया गया है। अब बात करते हैं ऐसे निजता के अधिकार से कौन कौन से बात देखने को मिलते हैं। बात करें हम खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य 62
उत्तर प्रदेश पुलिस खड़क सिंह से पूछताछ की, उसकी गतिविधियों पर नजर रखना, रात में भी उसके घर की तलाशी। ठीक है, तो खड़क सिंह सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है निजता के अधिकार के उल्लंघन का, और सुप्रीम कोर्ट निजता का अधिकार मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार नहीं है। ठीक है ना, तो मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार नहीं है निजता का अधिकार। आगे बात करूं मैं, पुट्टास्वामी बनाम पुट्टास्वामी बनाम संघवाद भारत संघवाद 2017। सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुट्टास्वामी सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर आधार की संवैधानिकता को चुनौती, आधार से निजता के अधिकार का उल्लंघन। किसी व्यक्ति की निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक हिस्सा है और लोगों के अधिकारों के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट का हक इस अधिकार की रक्षा करने का कर्तव्य होगा। पुट्टास्वामी भारत बनाम संघ में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि आधार निजता के अधिकार का जब उल्लंघन होता है तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि उसका क्या करे, रक्षा करे। आगे बात करूं मैं, सुप्रीम कोर्ट ने निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार घोषित किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को कैसे कर दिया, मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। निजता मनुष्य के गरिमापूर्ण अस्तित्व का अभिन्न अंग है और संविधान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन निजता का अधिकार वह अधिकार है जिसमें संविधान में लिखा नहीं गया बल्कि मान्यता दी गई है। यानी निजता का अधिकार वह अधिकार है जिसको दरअसल संविधान में नहीं लिखा गया लेकिन मान्यताएं प्रदान की गई हैं। ठीक है, यानी स्पष्टीकरण नहीं मिलता कि भाई आप कौन से अधिकार से संबंधित बात कर सकते हैं। जैसे संबंधित क्वेश्चंस की बात करें, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही व समुचित ढंग से अर्थित होता है। पहला है अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संविधान के अधीन उपबंध, अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशकों के तत्व, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं, अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अधीन उपबंध। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सही ढंगों में अर्थित होता है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी संसद के व्यक्ति से विवाह करने की या किसी भी व्यक्ति को अधिकार को संरक्षण देता है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। तो आप सभी के सभी इसका जवाब कमेंट्स के अंदर देंगे कि इसके जवाब दोनों के क्या हो सकते हैं, कौन से जवाब सही है। ठीक है, तो ये था महिलाओं के फ़ोन के बात को रिकॉर्ड को जो करते हैं उनके लिए थोड़ा सा थे, वो अब ऐसा ना करें, अन्यथा आपके ऊपर भी क्या हो सकती है, इसकी कार्रवाई हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।